सो हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस देखो, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न। ओके, या फिर अभी हम सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो तरीका मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ऐसे गूगल में देख के आप समझ सकते हो कि यार इस टाइप की कैंडल्स होती हैं। ठीक है, बट क्या मैं आपको यही चीज़ इस वीडियो में भी समझाऊंगा? नहीं। देखो, इस वीडियो में हम लोग क्या समझने वाले हैं कि भाई कैंडल तो समझ में आ गया कि ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल है, बट एक्चुअल में वो कैंडल किस तरीके से, किस टाइप के मार्केट में, किस वक्त हम लोग को इफ़ेक्ट देगी, हम लोग वो सीखने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हो और आप लोग को बिल्कुल भी ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो मैंने आप लोगों के लिए एक फ्री कोर्स बनाया है जिसमें 5 से 6 लेक्चर्स हैं। और अगर आप लोग चाहते हो उस ग्रुप को ज्वाइन करना, उस कोर्स को ज्वाइन करना, तो मैंने अपने एक टेलीग्राम चैनल में उसको अपलोड किया है। और उस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो डीमैट अकाउंट्स के जो लिंक्स हैं, उनमें से किसी एक में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है और मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। आपको स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप का नंबर शो हो रहा है उस पर, या फिर आप टेलीग्राम पे भी सेम नंबर पे भेज सकते हो। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, उस अकाउंट पे आपको एक ट्रेड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही आपको वो कोर्स मिलेगा और आपको उस टेलीग्राम चैनल का एक्सेस मिलेगा। वैसे उसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें और भी बताता हूँ, मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल भी बताता हूँ और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप लोग बिल्कुल उस ग्रुप को ज्वाइन करो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप नए हो या फिर आप एकदम पुराने ट्रेडर हो, तो भी आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हैं वो पता चल जाएंगे। ठीक है, हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कैंडल स्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो मैं आप लोग से क्या कहना चाह रहा हूँ ना कि देखो, इस वीडियो को आप लोग किस तरीके से देखना, रियलिटी में अगर आप लोग रियलिटी में सीखना चाहते हो इस वीडियो से, तो आप लोग प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। कॉपी पेन लेके बैठने से आपका फ़ायदा क्या होगा कि एक्चुअली में आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, इस टाइप की जो कैंडल है ना, वो इस टाइप के मार्केट पे काम करती है। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आप लोग के लिए अलग से एक चीज़ बना करके रखी है जो कि शायद आप लोग को ईजिली गूगल में अवेलेबल जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप लोग इसको ध्यान से देखो। ये चीज़ आप लोग यूट्यूब पे भी देख सकते हो, आप लोग गूगल में भी देख सकते हो कि ये फ़ोटो आपको कहीं पे भी देखने को मिल जाएगी कि अगर इस टाइप की कैंडल बन रही है तो मोस्ट बुलिश है, ये बन रही है तो आप इसको हैमर कहते हो, ये बन रही है तो नॉर्मल है, ये बन रही है तो साइडवेज है, ये बन रही है तो लीस्ट बुलिश है। ये चीज़ आप लोग गूगल में भी देख सकते हो, यूट्यूब में भी देख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कहीं भी मिल जाएगा। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या समझाने वाला हूँ कि यार आप खुद सोच करके देखो, अगर ये हैमर कैंडल बन रही है, ठीक है, तो इंट्राडे में ये किस तरीके से काम करेगी? ठीक है, क्या जिस तरीके से इंट्राडे में काम करती है उसी तरीके से स्विंग में भी काम करेगी, या फिर लॉन्ग टर्म में भी काम करेगी, या फिर पोजिशनल में भी काम करेगी? बताओ, आपको ये चीज़ समझनी है। ठीक है, या फिर अगर ये कैंडल बन रही है तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी, ठीक है, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में भी सेम तरीके से काम करेगी, 15 मिनट में भी सेम तरीके से काम करेगी, 1 घंटे में भी सेम तरीके से काम करेगी, या वीकली में सेम तरीके से काम करेगी? ऐसा नहीं होता है। हर टाइप की कैंडल आपको एक अलग तरीके का डायरेक्शन देती है और उस डायरेक्शन को अभी हम लोग समझेंगे। मैं कैंडल आप लोग को बता देता हूँ, उसके बेसिस पे समझ जाओगे आप। ये सिर्फ बुलिश कैंडल आप लोग को दिख रहा है, इसका उल्टा कर दोगे तो वो बेरिश बन जाएगा। जस्ट ऐसे ही कैंडल होती है। ठीक है, बट आप लोग को समझना पड़ेगा कि ये जो कैंडल है किस टाइप के टाइम फ्रेम में और किस टाइप के ट्रेडिंग फॉर्मेट में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ को आप सेम तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल तरीके से देखो, ये वाली जो कैंडल है ये होती है मोस्ट बुलिश कैंडल। ठीक है, इसका क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। इसका कोई हाई नहीं होता, देखो कोई हाई नहीं है, ठीक है, कोई लो नहीं होता, ठीक है, और कोई शेडो भी नहीं होती। जैसे ये शेडो है, ठीक है, इसका मतलब ये जो कैंडल है इस एरिया तक आई थी और यहाँ से अब इसने एक एरिया ओपन करके छोड़ दिया, तो ये शेडो है। तो मोस्ट बुलिश कैंडल जो होती है उसका कोई शेडो नहीं होता, कोई हाई नहीं होता, कोई लो भी नहीं होता। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करती है, इसको आप मोस्ट बुलिश नहीं बोलोगे, आपको एक मोस्ट बुलिश या बियरिश कैंडल आप बोलोगे। अगर ऐसा एक ऐसी कैंडल जिसमें कोई हाई नहीं है, कोई लो नहीं है, कोई शैडो नहीं है, तो आपको समझना पड़ेगा कि हाँ यार, ये जो कैंडल है हम लोग को एक अच्छा डायरेक्शन दे सकती है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि बड़ा मूव दे सकती है, बट एक अच्छा डायरेक्शन दे सकती है। और किस में डायरेक्शन दे सकती है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब पूरी कैंडल्स को एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं ये अपना जो इसको हैमर कैंडल बोला जाता है। और हर कोई हैमर के लिए ना रूमर्स फैला करके रखा है कि यार हैमर ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा।
देखो बिल्कुल आपने सही बोला है ना, बट आपको देखना पड़ेगा कि हैमर किस जगह पर बन रहा है। अगर अभी हम लोग चार्ट पे चलेंगे, मैं आपको नॉर्मल एकदम चार्ट पे समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि हैमर आपको 10 जगह दिखेगा, ठीक है। एक्चुअली में हर जगह आपको जो है वो हैमर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप समझो कि ऐसा नहीं होता है कि हर बार वो हैमर काम करे। लोग क्या करते हैं, एक बार हैमर देखें नीचे या ऊपर, क्वांटिटी बाई कर लेते हैं। हम लोग को ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको रियलिटी में ट्रेडिंग सीखना है तो आपको समझना पड़ेगा। देखो ये अपना निफ्टी 50 का चार्ट है, आप इसमें ढूंढोगे ना, ठीक है, तो आपको कोई हैमर मिल जाएगा, लेकिन आपको उसका जो एक्शन है, उसका जो इफेक्ट है, वो आपको देखने को समझ में आएगा कि यार ये तो हुआ ही नहीं, 10 बार का हैमर बनेगा। अभी देखो 5 मिनट का ये कैंडल है, अगर आप इसमें सिंपल हैमर फाइंड करने का ट्राई करोगे तो आपको 10 से 15 हैमर मिल जाएंगे, लेकिन उसका जो एक्शन होता है, ठीक है, कि उसके बेसिस पे किस तरीके से मार्केट ने काम किया, वो थोड़ा सा अलग होता है, राइट। अभी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि देखो कितने सारे यहाँ पे हम लोग को हैमर, जैसे अभी आपको जो पहली कैंडल के बारे में बताया था, देखो आगे इसको आप लोग मोस्ट बुलिश या बियरिश में समझना। ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, इसको मत समझिएगा क्योंकि इसका हाई है, ठीक है, इसका हाई है बट इसका लो नहीं है, तो ये अपनी मोस्ट बुलिश और बियरिश कैंडल नहीं है। उसके बाद देखो मार्केट साइडवेज ही गया है, ठीक है, डिपेंड करता है। और ये टाइम फ्रेम भी 5 मिनट का है ना। मैं भी आप लोगों को हैमर के बारे में बता रहा हूँ। आप यहाँ से आप देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ये हैमर दिख रहा है, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये हैमर हुआ, कोई दिक्कत यहाँ से तो मेरे को नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत है, ये पक्का हैमर है। देखो इसके बाद क्या हुआ, अब लोगों को क्या लगेगा कि यार मार्केट देखो यहाँ से इस हैमर को बनने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। बिल्कुल यार, हैमर बनने के बाद मार्केट ऊपर तो गया है, बट आपको मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, आपको मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। इट मीन्स कि आपको ध्यान से समझना यार, इस चीज़ को समझ जाओ, बहुत हेल्प होगा अगर आप इसको समझ लोगे तो, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हैमर बना है तो आपको क्या डिसीजन लेना है। इसका मतलब अब मार्केट हैमर बना है तो एकदम ही ऊपर जाना चाहिए ना भाई, यहाँ एकदम यहाँ टच कर जाना चाहिए। हाँ, इतना छोटा क्यों, इतना छोटा मूवमेंट इसने क्यों दिया। इतना छोटा मूवमेंट इसलिए इसने दिया क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में एक हैमर क्रिएट किया है। इट मीन्स अगर इस चीज़ को लिख भी लेना, अगर आप हैमर के बारे में लिख लो आप, ठीक है, कि अगर हैमर कैंडल बन रही है, ठीक है, शॉर्ट में, शॉर्ट टाइम फ्रेम में, यानी कि 5 मिनट्स, 1 मिनट से लेके 5 मिनट्स में अगर आपको कोई हैमर कैंडल मिल रही है तो इसका मतलब आपको जो मार्केट डायरेक्शन देने वाला है, अपसाइड या डाउन साइड, वो डिपेंड करता है कहाँ पे बना है। यहाँ तो बुलिश बना है और डाउन साइड का भी सेम तरीके से हैमर होता है, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको इंट्रा डे के अंदर मूवमेंट मिलेगा, और किस टाइप की ट्रेडिंग फॉर्मेट में मिलेगा, स्कैल्पिंग में मिलेगा, नॉट स्विंग, ठीक है, और ना ही लॉन्ग टर्म, ठीक है, ना ही आपको इसमें पोजीशनल ट्रेड मिलेंगे। अब मार्केट का कितना मोमेंटम है, यहाँ से देख लो, ये कितना लेवल है, आपका लेवल है 19,950, ठीक है। अब आप देखो ये कौन सा लेवल है, आपका है 20,040, सिर्फ 100 पॉइंट का मूवमेंट। भाई ये तो हैमर बना है ना, यहाँ से तो उसको ऊपर जाना चाहिए, बट सिर्फ 100 पॉइंट का मूवमेंट मिला इसको। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि यस हैमर का इफेक्ट पड़ा है, बट नॉट एज मच कि मार्केट बहुत बड़ा मूव दे दे। समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। मैं ये बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझ जाओ कि हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं देखना पड़ता। 2-4 टाइप के ट्रेडर्स होते हैं जो हम लोग ट्रेड करते हैं, आप लोग भी हो, मैं भी हूँ, ठीक है। मैं किस टाइप का ट्रेडर हूँ, आप किस टाइप का ट्रेडर हो। तो जनरली लोग आजकल किसको प्रेफर कर रहे हैं कि यार स्कैल्पिंग करो, जो भी बोल रहा है यार कुछ भी करो, स्कैल्पिंग करो, स्कैल्पिंग करो। और क्यों, क्योंकि लोग स्कैल्पिंग में बड़ा प्रॉफिट करते हैं। यार देखो स्कैल्पिंग सबसे ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है। आप स्कैल्पिंग देखो, हम लोग को 2 टाइप का ट्रेडिंग, 2-3 टाइप का ट्रेड होता है। पहला आपको मैं बता दूं, पहला है अपना सबसे जो बेसिक है वो होता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में क्या होता है, शॉर्ट टाइम, ठीक है, एंट्री एंड एग्जिट, ये होता है स्कैल्पिंग। समझ गए कि आप तुरंत बाई करोगे और विद इन 1 मिनट 2 मिनट, है ना, आप एग्जिट करोगे अपनी पोजीशन से। और लोगों का बड़ा प्रॉफिट क्यों होता है भाई, अगर आपने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट डाला है, ठीक है, और आप उसमें तुरंत बाहर आ जा रहे हो, मतलब 5% 10% का रिटर्न लेकर के बाहर आ जा रहे हो तुरंत, तो आपको वो तो प्रॉफिट बड़ा दिखेगा ना। 10 लाख रुपए का जो फंड है, ओके, 10 लाख रुपए के फंड में 5% भी देखोगे तो 50,000 रुपये होता है। समझ गए, ये चीज़ आप लोगों को समझनी है कि कभी भी स्कैल्पिंग को या किसी भी तरीके की ट्रेडिंग को आप लोगों को ऐसा डिपेंड मत बना लेना कि यार यही बहुत अच्छे है या कुछ और बहुत अच्छा है। समझ गए, पहला होता है स्कैल्पिंग, दूसरा होता है स्विंग, जिसको आप लोग पोजिशनल भी कह सकते हो,
हम लोग को फोकस यहाँ पे क्या करना होता है कि यहाँ पे ना देखो टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, इसमें 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट इसका नहीं देखते कैंडल, समझ गए। इसके कैंडल को कभी नहीं देखना है आप लोग को। हमेशा आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी है, मतलब पोजिशनल ट्रेड वगैरह करना है, तो आपको ये चीज़ समझना है कि आपको लॉन्ग टर्म में देखना है कि वीकली चार्ट में मार्केट कैसे दे रहा है, किस टाइप की कैंडल क्रिएट कर रहा है, किस टाइप का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये 2 टाइप की जो ट्रेडिंग है लोग मोस्टली करते हैं, इंट्राडे के अंदर ही होती है ये सारी चीज़ें, बट उसके बेसिस पे आप लोगों को डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ जाओ, है ना। और अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हो उसमें एक चीज़ और याद रखना कि टारगेट जो होते हैं, ठीक है, टारगेट वो बड़े होते हैं, बिग, क्योंकि फिर आप लोग 400, 500, 800, 1000 इस टाइप के टारगेट का वेट करते हो कि यार मार्केट बड़ा मूव देगा, ठीक है। अभी हम लोग कैंडल पे थे तो मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ें जो है बता दिया हूँ। ये चीज़ आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ तक वेट कर रहे हो तो यार चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो, ऐसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ऑलराइट, अभी हम लोग कहाँ पे चलते हैं कि जो कैंडल स्टिक के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और उसके बेसिस पे आप लोग को किस तरीके से डिसीजन लेना है, किस तरीके से काम करना है, वो सारी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग डायरेक्टली चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे आप लोग देख लो, मैं आपको जो बता रहा था कि हम लोग कैंडल स्टिक जो है, देखो हम लोग ने मोस्ट बुलिश की बात की, सेकंड मोस्ट बुलिश या फिर इसको हैमर की बात की, और हम लोग इस नॉर्मल बुलिश के बारे में, देखो ये बहुत कॉमन कैंडल है। क्यों कॉमन कैंडल पता है? इस पर सबसे ज़्यादा फोकस आप इस पे और इस कैंडल पे लगाना, ये 3 पे ज़्यादा फोकस मत करो। क्यों ज़्यादा फोकस मत करो? क्योंकि जो मार्केट होता है ना, स्टॉक मार्केट का सीन ऐसा है, ट्रेडिंग में आपको क्या करना है उससे ज़्यादा फोकस करना है कि क्या नहीं करना है, समझ गए। इस चीज़ पे फोकस करना होता है। तो आपको ये जो कैंडल है ना, ये और ये और ये 3 कैंडल कम देखने को मिलेगी, बट ये 2 कैंडल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि स्टॉक मार्केट एंड इन ट्रेडिंग मार्केट इज़ 80% साइडवेज, ठीक है, 10% प्लस 10% आपको मोमेंटम देगा ये, बेस्ड अपॉन किस टाइप का काम होता है, ठीक है। तो आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ, सिंपल एंड स्ट्रेट फार्मूला, कि मार्केट में हम लोगों को किस तरीके से काम करना है। देखो जो बेसिक्स ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोग को, थोड़ा सा मैं इसे बहुत ज़्यादा टेक्निकल भाषा का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ताकि बेसिक देखो आपको ट्रेडिंग में ना सब कुछ नहीं देखना है, ठीक है। लोग गलती ये करते हैं कि RSI देख लूँ, ये भी देख लूँ, वो भी देख लूँ, ये सब नहीं करना है। आपको कम चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है। ट्रेडिंग इज़ सिंपल बट नॉट ईजी। हर सिंपल चीज़ ईजी नहीं होती, ठीक है। लाइक अगर आपको वर्कआउट करना है तो आपको सुबह उठना है और फिटनेस करना है और डाइट अच्छी लेनी, तो आप फिट हो जाओगे। बट ट्रेडिंग का सीन ऐसा है कि सेम चीज़ अप्लाई होती है, वो है इजी सिंपल बट नॉट इजी। ट्रेडिंग का भी ये चीज़ है, ठीक है। कैंडल स्टिक में हम लोग को क्या पढ़ लिए, आप लोग समझो, ये 2 कैंडल पे हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, इन 2 कैंडल्स के ऊपर, ठीक है। क्योंकि ये साइडवेज जब मार्केट होगा तो आपको हेल्प करेंगे। ज़्यादातर आपको यही कैंडल दिखेंगे, आप चार्ट में भी चले जाओगे तो आपको ज़्यादातर यही कैंडल दिखेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना, अगर ये चीज़ अब आप लोग लिखना थोड़ा सा शुरू कर दो, अगर आपका 1, 2, 3 कैंडल जो है, ठीक है, इसको इनसाइडर कैंडल भी बोलते हैं, है ना। 1, 2, 3, नंबर 1, 2 और ये वाली 3, इन 3 कैंडल्स पे हम लोग को फोकस करना है। ध्यान से देखो, अगर ये 3 कैंडल्स बन रही है, ठीक है, तो हमको किस तरीके से डिसीजंस लेने हैं। तो नंबर फर्स्ट कैंडल अगर बन रही है तो आप समझना कि मोस्टली जो लोग देख रहे होगे इंट्राडे में ट्रेड करते होगे, तो फिर भी मैं इंट्राडे के बेसिस पे भी डिसीजन बता दे रहा हूँ, और साथ में आपको ये भी समझा दे रहा हूँ कि कैसे स्विंग में और आप लोग पोजीशन ट्रेड में डिसीजन लेने। यहाँ पे आप लोग देखो, अगर फर्स्ट वाली कैंडल बन रही है, सो इन इंट्राडे, ठीक है, इन इंट्राडे आपको 2 टाइप में डिसीजन लेना है। नंबर 1 है आपका दिन कौन सा है, ठीक है, वीकडे, और एक होता है एक्सपायरी, ठीक। अगर ये वाली कैंडल बन रही है फर्स्ट वाली, तो वीकडे मतलब मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
वीकली अब वेडनेसडे जैसे बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी है वो हो चुका है अपना वेडनेसडे को, ठीक है। वीक डेज में आपको शॉर्ट स्कैल्प टारगेट रखने हैं। सब लिखते चलना यार आप लोग, अगर लिख रहे हो तो ठीक है। अगर एक्सपायरी है और ये कैंडल बन रही है देन आपको थोड़े से एसएल बड़े रखने हैं और आपको टारगेट भी बड़े रखने हैं, समझ गए। ये दो चीज़ पे फोकस करना, ठीक। अब आते हैं दूसरे वाले कैंडल पे, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा वाला कैंडल जो मैं अभी आपको ऐसे समझा दिया, बट फिर भी मैं इसके बेसिस पे ही बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोग सेकंड कैंडल यूज़ करते हो तो सेकंड वाले में भी सेम कंडीशन है। सेकंड कैंडल में भी दो पार्ट है, पहला है इंट्राडे और आपका है स्विंग या फिर आप पोजिशनल कह सकते हो। अगर ये वाली कैंडल बन रही है तो याद रखना अगर वीक में बन रही है, ठीक है, इसमें मैं आपको इंट्राडे और उसके बेसिस पे नहीं बता रहा, बट अगर ये वीक में ये कैंडल बन रही है, ठीक है, तो आपको सतर्क हो जाना है। यहाँ पे आप लोग को एसएल थोड़े से लॉन्ग रखने हैं, क्वांटिटी लेस, ठीक है, क्वांटिटी लेस रखनी है और टारगेट तो बड़े ही रखने हैं, क्योंकि एटलीस्ट आप लोग 1:3 या 4 का तो टारगेट एटलीस्ट रखना है, ठीक है। इस टाइप के फॉर्मेट में आपको फोकस करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जिसमें लोग लॉस करते हैं, जिसमें लोग फंसते हैं, वो ये है कि ये जो कैंडल है, मैं एंड ही कर रहा वीडियो को, ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। ये वाला जो कैंडल और ये वाला जो कैंडल है, इसको इनसाइडर भी बोलते हैं, ठीक है। इन कैंडल्स में आप लोग को सिर्फ दो चीज़ करनी है। नंबर 1, आपको या तो अवॉइड करना है ट्रेड करना, या तो आपको क्वांटिटी एंड एसएल लो रखने हैं, कम रखने हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को मार्केट में मोमेंटम करने को मिलेगा। इन चीज़ों पे ध्यान रखोगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप लोग को समझ में आया हो थोड़ा बहुत भी यार, तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर मैंने कुछ गलत बताया या फिर कुछ कमी हो रही है बताने में, तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, उसको इम्प्रूव करके मैं आपको हेल्प कर दूंगा। और यार अगर आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल जिसमें मैं अपडेट देता हूँ और कोर्स भी क्रिएट किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जा करके एक डीमेट अकाउंट ओपन करो, मुझे स्क्रीनशॉट भेजो इस नंबर पे, तो वहाँ से मैं आपको ऐड कर दूंगा। एक ट्रेड लेना उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। तो अभी हम लोग चलते हैं और आप लोग समझो कि जिस तरीके से मैं अभी समझाया हूँ और तरीके से समझाऊंगा, एक ही वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती, तो आप लोग आगे भी वीडियो बनाते चलेंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। आगे हम लोग मिलते हैं। थैंक यू। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है, इसका मतलब आप लोग ट्रेडिंग को एज अ करियर लेना चाहते हो, और क्योंकि आप लोग एज अ करियर लेना चाहते हो तो यू कैन लर्न फ्रॉम मी, ओके। और मैं आप लोगों को फुल अपने एक्सपीरियंस से हेल्प करूँगा जिस तरीके से आप लोग चाहो। ये नंबर है, आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, और ये नंबर है, इस पर आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो। इफ़ पॉसिबल, इफ़ आई एम अवेलेबल एंड इफ़ योर क्वेश्चन इज़ गुड, आई विल डेफिनेटली आंसर यू, ओके। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।